हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक क्या है मैं आप लोग को सबसे पहले बता दूं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट, ड्राइंग के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, पेंटिंग का हो, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, एनटीए, नेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सभी में एक क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो है विष्णु के अवतार। सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि विष्णु के कितने अवतार हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि विष्णु के 10 अवतार हैं। इसलिए ऐसा ऑप्शन हो भी सकता है कि विष्णु के कितने अवतार हैं, 10 अवतार, 9 अवतार, 8 अवतार, इस तरह से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये आप लोग जान लीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये बन गया कि हाउ मेनी अवतार हैव द विष्णु। तो विष्णु हैव ओनली 10 अवतार, और वो 10 अवतार के नाम क्या है वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम यही बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे कि इनके कौन कौन से अवतार हैं और कौन से अवतार किस किस लिए जाने जाते हैं। और साथ ही साथ विष्णु के क्रोनोलॉजिकल मतलब सबसे पहला अवतार कौन था, फिर दूसरा कौन था, फिर तीसरा कौन था, फिर चौथा कौन था, इस तरह से हम पूरे 10 अवतार के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिसने भी गो थ्रू फाइन आर्ट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पे सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो आइए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो विष्णु के 10 अवतार हैं, और विष्णु के क्रोनोलॉजिकल अवतार भी पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए मत्स्य है, कुर्मा है, वड़ा है, परशुराम है। तो ये 4 ऑप्शंस में रहेंगे और कहेंगे कि इसको आप क्रोनोलॉजिकल क्रम में सजाएं। तो 10 अवतार को हम सबसे पहले क्रोनोलॉजी में आप लोग को बता देते हैं। तो सबसे पहला अवतार जो कि है विष्णु के, वो है मत्स्य अवतार। और मत्स्य अवतार को किस लिए जाना जाता है, तो विष्णु ने यह अवतार खोए हुए वेदों को समुद्र से ढूंढ निकालने के लिए धारण किया। यानी कि मत्स्य का मतलब क्या हो गया, मछली हो गया। और मछली तो आप लोग को मालूम है कि विष्णु ने ये अवतार इसलिए समुद्र से उनको निकलना है, तो उसके लिए उन्होंने मछली का अवतार लिया ताकि वो उनसे बाहर निकल सके। और आशा करती हूँ कि जब भी आप लोग कोई ऐसे मिथोलॉजिकल चीज़ वगैरह देखते होंगे, जैसे रामायण है या फिर महाभारत है, नॉट रामायण बट महाभारत में जैसे कि विष्णु को दिखाया गया है, फिर जैसे कि आप लोग का और भी जो भी मिथोलॉजिकल स्टोरी वगैरह में है, उसमें आपने विष्णु को देखा होगा कि मत्स्य अवतार में। तो सबसे पहला जो विष्णु का अवतार है वो मत्स्य अवतार है। फिर है कुर्म अवतार। तो कुर्मा मतलब कुर्मा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम लोग इसे इंग्लिश में जो है ना, सबके लास्ट में ए लग जाता है, लेकिन मत्स्य, कुर्मा, वराह, नरसिंहा। लेकिन अगर इसी को हम हिंदी में बोले तो मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, इस तरह से होता है। तो सेकंड है कुर्म अवतार। असुर तथा देवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के समय विष्णु ने पर्वत को पीठ पर धारण करने के लिए कच्छप अवतार ग्रहण किया। तो उन्होंने कच्छप के जो अवतार को ग्रहण किए, उसी से ये नाम आया कुर्म अवतार। और कहाँ से निकलना था, तो असुर तथा देवों द्वारा जो कि समुद्र मंथन हुआ था, उसी में जो कि है विष्णु ने पर्वत को यानी कि हिमालय को, माउंटेन को पीठ पर धारण करने के लिए कच्छप का अवतार ग्रहण किए। कुर्मा हो गया। तीसरा है वराह अवतार। वराह अवतार उन्होंने क्यों धारण किया, तो पृथ्वी को समुद्र से वापस लाने के लिए विष्णु ने यह अवतार धारण किया। तो तीसरा अवतार आप लोग का हो गया क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में वराह अवतार। तो ये भी याद रखना जरूरी है कि कौन से अवतार उन्होंने क्यों लाया। तो मत्स्य को याद रखिएगा समुद्र से निकलने के लिए। खोए हुए जो वेद थे, जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कितने वेद हैं, तो वेद 4 प्रकार के हैं। अथर्ववेद हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है। नरसिंह अवतार, प्रतिमा विज्ञान के दृष्टिकोण से यह अवतार अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए विष्णु ने यह अवतार धारण किया। सभी को मालूम होगा कि हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए जो स्टोरी है उसमें ऐसा था कि उन्होंने वरदान लिए हुए थे ब्रह्मा से, हिरण्यकश्यप, कि ना तो वो दिन में मर सके, ना वो रात में मर सके, ना वो शाम में मर सके, वो किसी भी समय नहीं मर सके का अवतार लिए थे। ना ही वो ज़मीन पे मर सके, ना ही वो आसमान में मर सके। इसलिए उनको जब मारा गया था तो आपने देखा होगा कि, और ये भी कहा था कि ना तो हम घर में मर सके, ना घर के बाहर मर सके, इसलिए उनको चौखट पे बिठा के नरसिंह ने उनका वध किया था। और ना ही वो ज़मीन में थे, ना ही आसमान पे थे, उन्हें अपने जांग पे यानी कि थाई पे रख के उनका वध किया गया था। ये भी आप लोग को पता होगा।
फ्रेंड्स साथ ही साथ बता दें कि जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो 15 डेज वाली जो स्ट्रेटजी है उसे ज़रूर देख के जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड की हूँ। साथ ही साथ 1 घंटे का क्रैश कोर्स है जिसमें आप KVS, NVS, यूजीसी नेट, DSSB सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs लाई हूँ, इसे ज़रूर देख के जाइएगा। 17 डेज का स्ट्रेटजी डाली हूँ, ये भी आपको यूजीसी नेट, KVS, NVS सभी के लिए हेल्पफुल होगा। तो ये सब वीडियो आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो। फिर हमने बहुत ही कंटेम्प्रेरी आर्ट, मॉडर्न आर्ट और साथ ही साथ 20th सेंचुरी के जो आर्ट हैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाई है, जैसे कि NS बेंद्रे हैं, राम गोपाल विजयवर्गीय, सैलोज मुखर्जी। फिर हमने मिनिएचर पे भी काम किए हैं कि अकबर के दरबारी चित्रकार कौन थे, शाहजहाँ के दरबारी चित्रकार कौन थे, सैयद हैदर रजा जो कि पैक ग्रुप के लिए जाने जाते हैं, फाउंडर मेंबर हैं, हेनरी माथिस का फुल फॉर्म क्या है। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था, धन्यवाद कमेंट करने के लिए। और साथ ही साथ हम यूजीसी नेट का जो नवंबर 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था, जून वाली एग्ज़ाम, उसे हिंदी पेपर अपलोड की हूँ, उसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम यूजीसी नेट दें तो आपको कोई भी कठिनाई ना आए। साथ ही साथ कला का विरोधी शासक कौन थे, आपका ऑप्शन है अकबर, बाबर, औरंगजेब, हुमायूं। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कला का विरोधी शासक कौन थे। ये मैं दे चुकी हूँ पहले भी, कुछ लोगों ने इसका रिप्लाई किए हैं, जो लोग रिप्लाई नहीं किए हैं वो प्लीज़ आंसर करें कि अकबर है या बाबर या औरंगजेब या फिर हुमायूं। अब हम विष्णु के अवतार के बारे में बात कर रहे थे, तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। ओके, तो हमने नरसिंह अवतार तक देख लिए थे। अब है हमारा वामन अवतार। वामन अवतार है राजा बलि के द्वारा किए जा रहे धार्मिक अनुष्ठानों वो उसकी बढ़ती हुई शक्ति को विराम देने के लिए देवताओं के अनुरोध पर विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। शिल्प में इसे त्रिविक्रम रूप में भी दिखाया गया है, यानी कि स्कल्पचर्स में देखा जाए तो इसे त्रिविक्रम रूप में भी दिखाया गया है। तो देखिए क्रोनोलॉजी से अगर हम देखेंगे तो मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार और भी हैं, 10 अवतार हैं। तो अब हम देखेंगे आपका परशुराम अवतार। तो क्षत्रियों की हिंसात्मक प्रवृत्ति के दमन हेतु तथा दोषी क्षत्रियों को दंड देने के लिए विष्णु ने परशुराम का अवतार धारण किया। राम अवतार उन्होंने क्यों धारण किया, तो यह अवतार विष्णु ने राक्षसों व दुष्टों का संहार करने के लिए राम अवतार का धारण किए थे। नेक्स्ट है कृष्ण अवतार। तो कृष्ण की विभिन्न लीलाएं शिल्प व स्थापत्य में देखने को मिलती है, जैसे बाल कृष्ण रूप, वेणुगोपाल, सारथी कृष्ण, कालिमा दमन, गोवर्धनधारी कृष्ण, ये सब जो कि आपको कृष्ण के अवतार में देखने को मिलता है और यह भी जो कि है विष्णु का ही अवतार है। उसके बाद नमा है बलराम या बुध। सभी जानते हैं कि कृष्ण के भाई थे बलराम, बड़े भाई। तो कुछ विद्वान बलराम को तथा कुछ बुध को विष्णु का अवतार मानते हैं। अधिकांश शिल्प में हलधर बलराम की प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है कल्कि अवतार, जो कि आपका 10वें नंबर पे आता है। यह अवतार भविष्य में होगा ऐसा माना जाता है। कल्कि घोड़े पर सवार होंगे तथा उनके हाथों में नंगी तलवार होगी। तो ये रहा आपके 10 अवतार। अगर आपको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में पूछा जाए तो मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह याद रखिएगा। ऑप्शन के अनुसार मान लीजिए कि मत्स्य दे दे, नरसिंह दे दे, परशुराम दे दे और कल्कि दे दे, तो फिर आपको ऐसे ऐसे ही सजाना है। अगर मान लीजिए नरसिंह दे दे, वामन दे दे, परशुराम दे दे और राम अवतार दे दे, तो उस हिसाब से आप सजाइएगा। तो ये 10 आप याद रख लीजिए, पूरा लिस्ट ऐसे मुंह पे याद होना चाहिए। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बलराम एंड कल्कि, ऐसे आपके माउथ पे हमेशा होना चाहिए ये 10 अवतार। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि ये वीडियो बहुत पसंद आई है। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर चैनल पे नए आए हैं तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, FB एंड देन इतने सारे सोशल अकाउंट हैं, शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ बता दूं, अगर कोई नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं यूजीसी नेट, KVS, NVS के लिए, तो नोट्स भी मैं अवेलेबल करवाती हूँ, वो भी दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। जिनको जिस लैंग्वेज में चाहिए वो हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए आपको MIJESHKUMARJMP@gmail.com पे ईमेल करना है अपनी क्वेरीज, साथ में अपना फ़ोन नंबर दे दें और किस तैयारी के लिए आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, मतलब नोट्स चाहिए, वो लिख दीजिएगा। और साथ ही साथ आपको कौन से मीडियम में चाहिए, ये 3 चीज़ मैंडेटरी है डालना।
तो जो भी होगा नोट्स की जो भी नोट्स की प्रोसेस है वो हम आप लोग को बता देंगे। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।